हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका पेपर जो आरआरबी एनटीपीसी का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान पेपर आ गया है। जो आपके सामने स्टूडेंट है, इन्होंने 90 अटैम्प्ट किए और इनकी एक्यूरेसी भी 90% के आसपास रही। तो गाइज, पेपर काफ़ी आसान था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, एक एक सवाल देख लो। सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है। चाहे आपके कोई भी सवाल हो, सभी को मैं जल्दी से ट्रिक से कराने वाला हूँ। तो गाइज, एक एक सवाल को देख लेते हैं, फटाफट ट्रिक से देख लेते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज, एक एक सवाल को देख लेते हैं, फटाफट ट्रिक से देख लेते हैं। एक एक सवाल को जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइज, पहला सवाल पूछा गया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो गाइज, इनका नाम है ममता बनर्जी। देख लेते गाइज, अगला सवाल क्या पूछा गया। तो गाइज, एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो गाइज, इनका नाम था राधाकांत देव। देख लेते गाइज, अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, आयुर्वेद डे कब मनाया जाता है? तो गाइज, ये मनाया जाता है 6 नवंबर। 6 नवंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लेते गाइज, अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज, ये है कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज, अगला सवाल। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है? यह आपका केरल में होता है। केरला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज, अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, मोहिनी अट्टम ये कौन से राज्य का डांस है? ये केरल राज्य का एक डांस है। देख लेते गाइज, अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, कौन होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज, अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है गाइज। देख लेते गाइज, अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट ये कब हुआ था? 1907 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज, सभी सवाल को ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन जरूर दबा लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे तुरंत। ठीक है गाइज। देख लेते गाइज, अगला सवाल। एक सवाल आपका ये संविधान से पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? यह कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 355। 355 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लेते गाइस, अगला सवाल। एक सवाल यह भी पूछा गया, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस, ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। देख लेते गाइस, अगला सवाल। एक सवाल यह भी पूछा गया, तो गाइस ये सवाल आपका पूछा गया, ये सवाल आपका पूछा गया रीजनिंग से। इसको भी मैं जल्दी से ट्रिक से बता देता हूं। तो गाइस, क्या करना है इस सवाल में मैं आपको बता देता हूं। 720 में जब आप लोग 7/6 की गुणा करोगे तो क्या आएगा? 120। 120 में 7 की गुणा करोगे आएगा 840। तो यही लॉजिक लगाकर देखेंगे 60 में। 60 में जब गुणा करोगे 7/6 की, 6 से कटेगा 10 बार, यानी ये आ जाएगा आपका 70। तो गाइस 70 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपके दिमाग में बैठ गया होगा। देख लेते गाइस, अगले सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है अगला भी। तो गाइज, अभी और रीजनिंग मैथ के सवाल बचे हुए हैं, जल्दी से वीडियो पूरा देख लो। एक सवाल ये भी पूछा गया, दक्षिण पूर्व मध्य साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में। देख लेते गाइज, अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो गाइज, ये है आपका आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज, अगला सवाल।
एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज ये हुई थी 1828 ईस्वी में। 1828 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज और सवाल, कुछ और सवालों को भी ट्रिक से। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात क्या होगा? लॉजिक बता देता हूँ डायरेक्ट। 11 का वर्ग करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे, 11 में 2 की गुणा कर दोगे। जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा 121 प्लस 22, इसको जोड़ने पे आएगा 143। तो गाइज 143 हमें मिल गया। यही लॉजिक लगा कर देखेंगे यहाँ पर। 15 का वर्ग करेंगे, 15 में 2 की गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा निकल के 225 प्लस 30, यानी 255 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो गाइज इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे। 255 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया गाइज, एक कोड भाषा में फॉग को ऐसे लिखा जाता है, लैम्प को कैसे लिखा जाएगा? तो गाइज लॉजिक चेक कर लेते हैं। फॉग को कैसे लिखा है इसने? PGHB। तो गाइज चेक कर लेते क्या किया होगा। ओ के बाद में P आता है, F के बाद में G आता है, A के बाद में B और G के बाद में H। तो गाइज लैम्प में भी ये लॉजिक लगाकर देख लेते क्या करेंगे। इसको इधर लिखना है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। तो गाइज क्या करेंगे, A के बाद में क्या आएगा B, L के बाद में M, M के बाद में N और B के बाद में C। तो गाइज ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते थे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा गया जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोगों के लिए। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एक सवाल आपसे यह भी पूछा गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, उनका अंतर 44 है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी? 5:9 में से सबसे छोटी संख्या ये होगी, इनके बीच का अंतर कितना है? 4। 4 की वैल्यू हमें दी गई है 44, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 आ जाएगी। तो गाइस 1 की वैल्यू 11, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। 55 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस सवाल को आराम से कर सकते थे। आई होप दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। आपका पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करना सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। तो गाइज जो भी सवाल मुझे बच्चों ने बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, रीजनिंग और मैथ को ट्रिक से पढ़ने के लिए ये जो नीचे लाल कलर का बटन है इसको जरूर दबा लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले पेपर के लिए आपको गुड लक। थैंक यू सो मच।